लगभग 8-10 दिन हो गया आपके बीच आए हुए, और आज फिर से एक बार फिर से मौका मिला है कि आपके बीच अपनी बातों को रखा जाए। क्योंकि 5 या 6-7 तारीख में जो अपडेट सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आपको मिलने थे, उसकी सुनवाई किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया है। तो सुप्रीम कोर्ट से तो कोई अपडेट नहीं है, केवल इतना है कि कुछ अभिवक्ताओं ने अपने कुछ एप्लीकेशन वहां पर सबमिट कराया है। इससे ये साबित हो रहा है कि कुछ समय के अंतर ही वहां पर सुनवाई अवश्य होगी। क्योंकि हमारे कुछ अन्य वरिष्ठ अपनी बातों को रखते चले आ रहे थे, तो इसकी वजह से कुछ चिंता नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी आपके बीच अपनी बातों को रखना अति आवश्यक था, इसी वजह से आज आपके बीच अपनी बातों को लेकर उपस्थिति हुई है। सबसे पहले तो मैं अपने कार्यकर्ता साथियों के हौसले को नमन, आभार और सैल्यूट करना चाहूंगा। क्योंकि कहीं से भी कोई भी सूचना नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी उनके हौसलों में कोई कमी नहीं है। वो लगातार अपनी मांग को, अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से काफी सारे उथल पुथल मचा के रखे हुए हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब कहीं से कोई आशा नहीं हो, जब से कहीं से कोई उम्मीद नहीं हो, उसके बावजूद अपने हौसलों को बनाए रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे सभी साथियों को मैं एक बार फिर से अभिनंदन करना चाहूंगा। साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बातचीत लोगों के माध्यम से हुआ है कि पोर्टल के बंद करने पर क्या सहमति बनने जा रहा है। इस प्रकार की खबरें कुछ लोगों के माध्यम से सुनने में आया है। कितना है इसमें हकीकत, कितना नहीं है, ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। क्योंकि ये बात तो सरकार को भी शायद अवगत हो गया होगा कि पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार के भुगतान करना असंभव है, और इसका सीधा सीधा सा एक बहुत आसान रास्ता है कि सहारा को अपने साथ सहमति बनाते हुए लिया जाए, और उसके माध्यम से भुगतान चाहे भले डिजिटली किया जाए, लेकिन सहारा के बगैर सहयोग के कोई भुगतान किसी प्रकार का संपूर्ण नहीं हो सकता। और इसको लेकर क्या सहमति बनेगी, क्या लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, ये तो कुछ समय के बाद पता लगेगा। लेकिन अगर पोर्टल बंद करके काउंटर से भुगतान पर अगर सहमति बनती है, तो इससे बेहतर और कोई विकल्प शायद सहारा के निवेशकों को भुगतान के लिए न हो। और ऐसा होना है आने वाले समय में। क्योंकि सहारा का सहमति शायद मेरे हिसाब से तभी बन पाएगा जब उसके ऊपर से बंदिशें समाप्त होंगी, और बंदिशें तभी समाप्त होंगी जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो अडानी वाला जो डील है, वो डील मुकम्मल हो जाए, फाइनल हो जाए, और उसमें जो भी अवरोध था वो सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना था। और उसके बारे में तो शायद जो मुझे लगता है कि किसी को भी अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं होगा। क्योंकि सरकार के माध्यम से जो अपडेट दिया जाना है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही दिया जाएगा, और जब उसके ऊपर कोई सुनवाई होगी तभी उसके बारे में कोई बात कहा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि मामला तो बहुत गर्म चल रहा है, और लोगों के अंदर थोड़ा सा गुस्सा भी है, और इसको लेकर काफी सारी चर्चाएं सोशल मीडिया पर ही हो रहा है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से किए हुए जितने भी प्रयास हैं, वो कितने कारगर साबित होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथियों, मैं एक बात फिर से आपको ये दोहराना जरूर चाहूंगा कि कोई भी काम अगर विलंब से हो रहा है या उसमें विलंब हो रहा है, तो उसके पीछे के कारणों को समझना भी बहुत जरूरी है। अगर जल्दबाजी तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत सारा विलंब हो गया, लेकिन फिर भी किसी भी डिसीजन को, किसी भी अंतिम प्रयास को, किसी भी अंतिम फाइनल हियरिंग को अगर जल्दबाजी में अगर किया जाएगा और उसमें कोई भी पेज अगर लूज रह गया, तो फिर दोबारा से उसको री ओपन करना पड़ेगा। इसीलिए अगर
महीना 2 महीना अगर एक्स्ट्रा भी लगता है और उसका समाधान स्थायी रूप से निकलता है तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत धैर्यवान हैं। पिछले 12-14 साल से धैर्य रखते हुए उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमारे पास खोने को कुछ है नहीं। और